हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, 10 साल के बाद राहु चले अपने साम्राज्य में सतभिक्षा नक्षत्र में। 10 चौंकाने वाली घटनाएं जो आपकी लाइफ में होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु एक रहस्यमय विज्ञान टेक्निकल का स्वामी है, कलयुग का राजा है, सोशल मीडिया का राजा है, अपने खुद के नक्षत्र में आने वाला है। तो ब्रह्मांड अपनी एक नई दिशा पकड़ लेगा, क्योंकि अब नव ग्रहों के ऊपर जो है एक राजा आने वाला है। नवंबर 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक राहु ही सतभिक्षा नक्षत्र में गोचर करते हुए समस्त नवग्रहों के राजा बन जाएंगे और एक ऐसी मंजिल के स्वामी बन जाएंगे जिस पर जो सवार होगा उसको वो सब मिलेगा। देखिए, पूरे 10 साल के बाद ऐसी संभावनाएं बननी है जब रहस्यमय टेक्निकल आविष्कारक राहु कलयुग के राजा अपने ही नक्षत्र में आएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राहु स्वयं अब कुंभ राशि में बैठे हैं, अपने ही साम्राज्य में, अपने मित्र की शनि की राशि में बैठे हैं, जिसे वो खुद का साम्राज्य मानता है, और युवा अवस्था में बैठा है। स्वयं की राशि, स्वयं का साम्राज्य, अपने मित्र का घर और खुद के अब नक्षत्र में आ रहा है, तो उसे ब्रह्मांड की समस्त एनर्जी मिल गई। नव ग्रहों में अगर कोई पावरफुल ग्रह इस वक्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहु होने वाला है। राहु की शक्तियां सीमाओं को तोड़ेंगी, लक्ष्यों को पाने में मजबूर करेंगी। दोस्तों, ध्यान रहे कि राहु को जो है हमेशा शनि की तरह ही फल देने वाला माना गया है। तो आज वीडियो में हम यही बात करेंगे कि राहु का सतभिक्षा नक्षत्र में गोचर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय महाकाल और हर हर महादेव। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को धनु राशि की हर एक छोटी सटीक वैदिक ज्योतिषी गणना को जानने के लिए। देखिए, राहु अपने नक्षत्र की यात्रा शुरू करेंगे 23 नवंबर 2025 दिन रविवार को, और वो 2 अगस्त 2026 तक हम ये कहेंगे कि नव ग्रहों की राजा हो जाएंगे। और अब इन राहु की ही चलने वाली है, और राहु प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं, और वही जानकारी हम आपको देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे धनु लगन की कुंडली है, जहां पर राहु की गोचर, उनकी 3 दृष्टियां हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों के लिए राहु महाराज तृतीय भाव में अपने ही नक्षत्र, अपनी पावरफुल एनर्जी में आने वाले हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी हम ये कहेंगे सोने पर सुहागा है। राहु का ये गोचर 2025 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तृतीय भाव में उपस्थित होकर राहु महाराज आपके लिए सफलता के द्वार खोल देगा। वो चीज़ें जो आपसे बहुत दूर थी, वो चीज़ें अब आपकी मुट्ठी में होंगी। राहु को तृतीय भाव में सबसे पावरफुल माना जाता है, क्योंकि देखिए, सभी प्लैनेट के अपने अपने खुद के अच्छे घर होते हैं, और जब भी कोई अपने ही घर में, अपने ही भाव में होता है तो वो बहुत पावरफुल होता है। वो कभी भी अपने घर को खराब नहीं करता। आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा। छोटी छोटी यात्राएं होंगी। इस गोचर काल के दौरान आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, उनके साथ समय बिताने के बार बार मौके आपको मिलेंगे। आप मित्रों के होकर रह जाएंगे, यानी परिवार, अपने निजी संबंधों से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, उनकी मदद करना आपको ज़्यादा पसंद आएगा। आप उन पर धन खर्च भी करेंगे। राहु के प्रभाव से आपके भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन आप उनकी मदद भी करने की कोशिश करेंगे। आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि ये पराक्रम का घर है, कुटुंब का, छोटे भाई बहनों का घर है। तृतीय जो भाव होता है हमारे साहस पराक्रम का घर होता है। तो राहु अब खुद शक्तिशाली, तो आपको क्यों नहीं शक्तिशाली बनाएगा। यहाँ पर आपको बहनों से भी सहायता मिलेगी। आपकी जो बहनें हैं, चाहे वो बड़ी हैं या छोटी हैं, उनसे भी आपको हेल्प होने वाली है। आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे। व्यापार में जोखिम उठाने से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आप अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं। राहु के इस नक्षत्र के प्रभाव से आपकी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगी, क्योंकि तृतीय भाव क्या होता है। देखिए, एक छोटा बच्चा है, जब वो बोलना सीखता है उसके बाद वो परिपक्व हो जाता है, तो वो अपनी बातों को अच्छे से सबको समझा पाता है। तो वही स्थिति आपकी बनेगी। दूसरा भाव हमारी वाणी का होता है, और तृतीय भाव हमारी वाणी के प्रभाव को फैलाने का और समझाने का। तो जो भी आपका हुनर है, जो भी आपका वाणी से रिलेटेड काम है, अब आपका कम्युनिकेशन स्किल से आप देश दुनिया तक जाने जाएंगे। आपके विचार देश दुनिया तक फैलेंगे। आपका टैलेंट दुनिया देखेगी, आपके पराक्रम को दुनिया देखेगी, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि राहु स्वयं कलयुग का राजा है, तो कलयुग में आपको क्यों नहीं बलवान बनाएगा। आप जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। जो जोखिम उठाएगा, जो कठिन परिश्रम करेगा, लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहेगा, वही किंग कहलाएगा। यही स्थिति धनु राशि की होने वाली है। तो आपको व्यापार में जोखिम उठाना, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से, नुकसान होने से बचना है आपको। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना मजबूत हो जाएगा, सामने वाला आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके कुछ सहकर्मी आपके लिए गलत फहमियां उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी पावर बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली वो आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन किसी के करने से कुछ नहीं होता साथियों। देखिए, राहु की दृष्टियां भी हैं। राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, शुक्र के घर, अपने गुरु के घर पर, सप्तम, जहाँ पे 7 नंबर राशि लेके आप देख पा रहे होंगे। यानी इच्छाओं की पूर्ति करा देगा। जो इच्छा थी ना आपकी दबी हुई थी, अब ये कलयुग का राजा 2026 तक उस इच्छा को
सच्चाई में बदल कर दिखाएगा। उसके लिए आपको ही मेहनत करनी है, बस एनर्जी आपको राहु देगा। अब देखिए राहु की अगली दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, यानी जिसे हम भविष्य का घर कहते हैं, भविष्य जिसे हम देखते हैं, भाग्य भाव जहाँ पर 5 नंबर राशि लिखा, सूर्य की राशि है। तो भाग्य आपका क्या होगा? भाग्य आपका पराक्रम के साथ आगे बढ़ने का होगा। आप क्या करेंगे? अपने पराक्रम से अपने भविष्य को लिखेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने साहस, अपने कम्युनिकेशन, अपने टैलेंट, अपने हुनर से अपने भाग्य को रचेंगे और बहुत ही सुनहरा भाग्य आप बनाने वाले हो। अब देखिए अगली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहां पर 3 नंबर राशि लिखा, मिथुन, बुध ग्रह जिसके स्वामी हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये होगा कि आपकी सोच है ना देश बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। आप दब्बू स्वभाव के नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में नोकझोंक हो सकती है, विचार ना मिलने जैसी स्थितियां बहुत उत्पन्न होने वाली है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर लेंगे अपनी समझदारी से, क्योंकि गुरु की राशि है। जब ज्ञान होगा और मायावी दुनिया का मिलन होगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।